तो 21वीं शताब्दी यानी डेटा ही इस शताब्दी का फ्यूल है। और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद पूरी की पूरी पढ़ाई हमारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। हम सब कुछ ऑनलाइन पढ़ने लगे और ऑनलाइन पढ़ाई का ही कमाल है कि एक छोटे से शहर पीलीभीत में रहने वाला बच्चा भी आज बड़ी बड़ी फैकल्टीज़, IITs, IIM के प्रोफेसर से पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है। ये ऑनलाइन का ही काम है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के इस बदलते हुए युग में जब अब तमाम सारे संस्थान अब फिजिकली नहीं होना चाहते, वो ऑफलाइन ही नहीं होना चाहते, एक ऐसे समय में अभी भी हमें ऑनलाइन पढ़ाई करने का सही तरीका मालूम नहीं है। किस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ये भी नहीं मालूम है। हमें वो तरीका ही नहीं मालूम है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। हम अभी भी वही सारी गलतियां कर रहे हैं जो लॉकडाउन के स्टार्ट में कर रहे थे, और उन गलतियों के कारण हमारी पढ़ाई पर, हमारी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा असर हो रहा है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये समझना, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर शिवांशु। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इफेक्टिवली ऑनलाइन पढ़ सकते हो, क्योंकि सरल है, समझना ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांशु राय और आप मेरे साथ देख रहे हो क्योंकि सरल है, समझना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, क्रिएट अ डेडिकेटेड स्पेस। बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी या मुझे कुछ पढ़ना होता था, तो मैं बिस्तर के अंदर घुस के मोबाइल अपना ऑन करके आराम से पढ़ता था, या रज़ाई में बैठ के पढ़ता था, या कहीं पर भी लेट के पढ़ जाता था, या ईयरफोन लगा के घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, पढ़ता था इस तरीके से। लेकिन ये राइट वे नहीं था और उस चीज़ ने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया। दोस्तों, पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट बनाओ, डेडिकेटेड स्पेस बनाओ, वहाँ पे जाके पढ़ो। फिर मैंने बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना नुकसान हो रहा है, तो मैंने एक चेयर ली और एक टेबल ली और उससे मैं पढ़ने लगा एंड मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो गई। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक डेडिकेटेड स्पेस हो, जहाँ पे ज़्यादा साउंड ना आ रही हो, जहाँ पे आपको अच्छा नेटवर्क मिले, जहाँ पे आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ सामने वाले अपने टीचर के साथ या जो भी आपकी फैकल्टी है। दूसरी चीज़, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत होता है कि आपका आई कांटेक्ट बना होता है टीचर के साथ। आप कोई भी गलती करोगे तुरंत पकड़े जाओगे, तो वहाँ पे आप बड़े रिस्पॉन्सिबल बन के बैठते हो। मतलब अगर आधे घंटे की क्लास है तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर आपको इतना ध्यान नहीं दे पाता आपके ऊपर। हो सकता है आप मोबाइल ऑन करके चले जाओ नहाने, खाने पीने वगैरह वगैरह, हो सकता है आपके साथ ऐसा। तो ऑनलाइन क्लासेस में टोटली 100% रिस्पॉन्सिबल आप होते हो खुद के। यानी अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ध्यान से पढ़ो। ये सोचो कि आप ऑफलाइन क्लासेस में जैसे पढ़ रहे थे, प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके, बिना किसी गलती के, बिना किसी शैतानी के, आप अच्छे से जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, सिमिलर वे में आप कोशिश करो ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ने की। तीसरी बात, क्रिएट शॉर्ट नोट्स। ये एक बात मैं हमेशा हर बच्चे को बहुत ज़्यादा कहता हूँ, अपने प्रीवियस ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नॉट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। हमारे यहाँ की फैकल्टीज़ क्या करती है, टीचर्स क्या करते हैं, वो जितना बुक में होता है हूबहू छपा देते हैं कॉपी में। जितना बुक में होता है पूरा का पूरा लिखवा देंगे, सारी हेडिंग्स। तो डिफरेंस नहीं रह गया बुक और उस नोट्स में। नोट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या मैं कहूँ कि 10 मिनट में मैं आपसे इस चैप्टर को सुनूंगा, तो आप कुछ पॉइंट्स को देख लो और पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाए, वो होती है नोट्स। तो इसलिए दोस्तों, आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करो। जो भी आपका टीचर बता रहा है, जो भी आपको समझा रहा है, फटाफट उसको नोट करते चलो और जल्दी जल्दी पूरी की पूरी शॉर्ट नोट्स बना डालो। ये चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। ये आपका टाइम कितना बचा सकती है ये मुझे पता है। तो अगली बार कोशिश ज़रूर करिएगा शॉर्ट नोट्स बनाने की अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ में। फिर चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, फिर चाहे अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो, फिर चाहे आप अपने टीचर से डायरेक्ट टीचमेंट वगैरह पे पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ। चौथी थिंग्स, डोंट डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक ही समय में करने लग जाते हैं। उसी समय हमारा दोस्त का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, वो भी देख रहे हैं, अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, घर से किसी ने बुला लिया कि जाओ बेटा वो सामान लेके आओ, सामान भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे काम नहीं कर रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे काम सफलता नहीं देते, कुछ काम बेहतरीन ढंग से करो वो सफलता देता है। तो इसलिए डोंट डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। एक काम करो, समझ रहे हो। मैंने कहा नहीं, डेडिकेटेड स्पेस बनाओ, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ये गलती मैंने की है, मैं बहुत सारे काम करने लग गया। मेरी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसी टाइम में मुझे लगा कि यार ये काम करना चाहिए, वो भी मैं करने लगा।
अपने नोट्स भी बनाने लगा उसी समय, तो ऐसा नहीं होता। एक समय पर एक काम करोगे तभी आप आगे जा पाओगे, इसलिए डोंट डू मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम। माई लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट, आपके मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब और फोकस मोड लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप व्हाट्सएप आप ऑनलाइन क्लासेस में कहीं पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो और आपके मोबाइल में व्हाट्सएप का मैसेज पॉपअप कर रहा है, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आपके दोस्त ने आपकी फ़ोटो को लाइक किया वो आया, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, आप डिस्टर्ब हो गए। तो अब क्या है कि आप मूव कर जा रहे हो। तुरंत क्या किया आपने, यूट्यूब छोड़ा या टीचमेंट छोड़ा या अनअकैडमी छोड़ा और तुरंत आप पहुँच गए इंस्टाग्राम पे। 2 नोटिफिकेशन चेक करने के चक्कर में 4 चेक कर गए। आपका बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है इस चीज़ से। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, मेक श्योर आपके फ़ोन में फोकस मोड, मेक श्योर आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ये सारे मोड लगे हुए हों। और अगर नहीं लगे तो आप ज़रूर लगाओ, कोई ऐप डाउनलोड करके लगाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। आई होप मेरे बताए हुए सारे तरीके आपको काफ़ी अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करिएगा। किसी ऐसे दोस्त जो कि ऑनलाइन स्टडीज़ में अभी भी संघर्ष कर रहा हो, अभी भी परेशान हो रहा हो, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो देखते रहने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।